वेलकम बैक टू बॉलीवुड प्रेजेंटिंग। आज की मूवी में हम जानने वाले हैं कि कैसे एक एस्ट्रोनॉट ने मंगल ग्रह की धरती पर आलू उगाए। तो कहानी की शुरुआत में हमें नासा की एक टीम को मार्स पर दिखाया जाता है, जो कि किसी तरह की रिसर्च कर रहे होते हैं। यहाँ पर हमें 2035 का समय दिखाया जाता है, जहाँ पर इनका 31 दिन का मिशन होता है और मंगल पर अभी इनको 18 दिन हो चुके हैं। ये लोग काम के साथ साथ एक दूसरे के साथ काफ़ी एंजॉय भी कर रहे होते हैं। लेकिन एक दिन नासा की तरफ से इनको एक तूफान की चेतावनी मिलती है और जब ये तूफान देखते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है। अब यह देखकर कमांडर डिसाइड करती है कि वो इस मिशन को रद्द कर देगी, जिसके बाद सभी साइंटिस्ट वापस मार्स व्हीकल या फिर स्पेसशिप में आना शुरू कर देते हैं। और इसी बीच तूफान और भी ज़्यादा भयंकर मोड़ ले लेता है और बहुत बड़ा मलबा इनके साथ ही मार्स के साथ टकरा जाता है, जिसकी वजह से वो दूर जाकर गिर जाता है। सभी उसके दोस्त उससे कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। अब ये सभी लोग तूफान में ज़्यादा देर तक नहीं रुक सकते थे, क्योंकि इनका जो शिप होता है वो धीरे धीरे चुकता जा रहा था। इसलिए इन्हें जल्दी करनी होगी, नहीं तो ये लोग यहीं पर फंस जाएंगे और वापस धरती पर कभी नहीं जा पाएंगे। इतनी तेज तूफान को देखकर ये लोग मार्क को मरा हुआ समझकर यहाँ से वापस धरती की तरफ निकल पड़ते हैं। और इधर धरती पर नासा के डायरेक्टर मीडिया को बताते हैं कि मार्स मिशन को तूफान के कारण अवॉइड करना पड़ा है और उनके एक साइंटिस्ट जिनका नाम मार्क होता है वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। इसके बाद हमें मार्स प्लेनेट को दोबारा दिखाया जाता है, जहाँ पर मार्क अभी भी जिंदा होता है। दोस्तों, जिस मलबे से मार्क टकराया था उसका एक टुकड़ा उस सूट में घुस गया था, जिसकी वजह से ऑक्सीजन लेवल बना रहा था और इसी की वजह से उसकी जान बच पाई थी। वो वापस से स्टेशन में आ जाता है और उस मलबे को बाहर निकालकर अपने जख्म पर टाके लगाना शुरू कर देता है। थोड़ी देर आराम करने के बाद वो अपनी रिकॉर्डिंग ऑन करता है और सारी बातें बताना चालू कर देता है, क्योंकि अगर वो मर गया तो दूसरे साइंटिस्ट को पता चलना चाहिए कि उसके साथ क्या क्या हुआ था। वो सारे कैलकुलेशन करने पर बताता है कि यहाँ पर कोई रास्ता नहीं है नासा से कांटेक्ट करने का और इस स्टेशन में 31 दिन चल सके उतनी ऑक्सीजन मौजूद है। इसके बाद वो मर जाएगा। यहाँ पर ना तो उसके लिए पर्याप्त खाना है और ना ही पानी और ना ही सांस लेने के लिए पूर्ति ऑक्सीजन। यहाँ पर उसके पास सिर्फ एक ही उम्मीद बची है कि वो मार्स का अगला मिशन, जो कि 4 साल बाद होने वाला है, मतलब उसको खुद को 4 साल तक जिंदा रखना होगा। और वो सोचने लगता है कि वो अपने आप को 4 साल तक कैसे जिंदा रख सकता है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों मार्क भी हार मानने वालों में नहीं था। वो एक बोटनिस्ट होता है। बोटनिस्ट उन्हें कहा जाता है जिनको पेड़ पौधों की जानकारी हो। तो मार्क प्लान बनाता है कि वो मंगल ग्रह पर खेती करेगा, जिससे कि 4 साल तक जिंदा रह सके। अब यहाँ पर मार्क को 31 दिन बीत चुके थे और वो खेती करना चालू कर देता है। मार्क अपने ही वेस्ट मटेरियल की खाद बनाता है और आलू उगाने की कोशिश करता है, लेकिन यह काम इतना आसान नहीं होता। खेती करने के लिए उसे लगभग 40 लीटर पानी चाहिए था और जिसके बाद मार्क भी इसका जुगाड़ कर ही लेता है। वो बताता है कि पहले हाइड्रोजन लो और उसमें ऑक्सीजन मिलाओ और उसे जला दो और कुछ फॉर्मूलों के साथ वो पानी निकालने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ पर ब्लास्ट हो जाता है और इसके बाद मार्क दोबारा ट्राई करता है और इस बार वह पानी बना ही लेता है। यहाँ पर हमें पहली बार एक पौधे को उगते हुए दिखाया जाता है, मतलब मार्स पर इस बंदे ने खेती कर ली थी। यह देखकर मार्क बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। और इधर धरती पर मार्क के बारे में किसी को पता नहीं होता, इसलिए उसका फ्यूनरल भी कर दिया जाता है। इसके बाद मार्स मिशन के डायरेक्टर विंस कपूर सैटेलाइट एक्सपर्ट को कुछ कोऑर्डिनेट्स भेजते हैं। इन फोटो को देखकर इन्हें यकीन हो जाता है कि मार्क अभी भी जिंदा है। लेकिन अब परेशानी ये होती है कि ये लोग मीडिया और बाकी लोगों को क्या जवाब देंगे, क्योंकि पहले इन्होंने बता दिया है कि मार्क की मौत हो चुकी है। डायरेक्टर बताता है कि इसके बारे में मार्क की टीम को पता नहीं लगना चाहिए, क्योंकि उन्हें अभी भी 10 महीने बाकी है धरती पर आने के लिए। वो काफी परेशान हो जाएंगे, जिसकी वजह से उनके मिशन में काफी दिक्कतें आ सकती है। विंसेंट कपूर बोलते हैं कि मार्क हमसे 5 करोड़ मील दूरी पर है, हम उसे ऐसे नहीं छोड़ सकते, हमें उसकी मदद करनी होगी। और इसके बाद डायरेक्टर मीडिया को बता देते हैं कि मार्क अभी भी जिंदा है। यह न्यूज पूरी आग की तरह फैल जाती है। और दूसरी साइड हमें मार्क को दिखाया जाता है, जिसको मंगल ग्रह पर 70 दिन बीत चुके थे। वो मार्स के अगले मिशन 4 की लोकेशन पर पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन वो यहाँ से 3000 किलोमीटर की दूरी पर है। इसलिए वो दिन में बैटरी को चार्ज करता है और रात में सफर करने की तैयारी करता है। इधर धरती पर सभी लोग उसे बचाने के लिए प्लानिंग करने लग जाते हैं। वहीं फिर हमें मार्क को दिखाया जाता है, जिसने फाइनली आलू उगा लिए थे, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होने वाला था अगर उसने नासा से कांटेक्ट नहीं किया तो। और इसके बाद उसे एक प्लान सोचता है और वो एक डिवाइस को ढूंढना चालू कर देता है। इस डिवाइस का नाम होता है पाथफाइंडर, जिसके बाद वो डिवाइस उसे मिल भी जाता है और वो उसे ठीक भी कर लेता है। यहाँ पर मार्क की इमेज को देखकर कपूर को पता चल जाता है कि मार्क आखिर क्या करना चाहता है। वो फ्लाइट लेकर सीधा कैलिफोर्निया पहुंच जाता है
और 1997 में उसी पाथफाइंडर वाली टीम से मिलता है ताकि वो मार्क से कांटेक्ट कर सके, उससे बात कर सके। और फाइनली ये लोग कैमरे को घुमाकर मार्क से कांटेक्ट कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ जाती है क्योंकि वो हाँ या ना में जवाब दे सकते हैं और इस मैसेज को पहुंचने में करीब 32 मिनट लग जाते हैं और इस तरह से इनको कई साल लग जाएंगे मार्क से बात करने में। इसका हल निकालने के लिए नासा वाले मार्क को एक सॉफ्टवेयर भेजते हैं। इसके बाद मार्क उस सॉफ्टवेयर को रोवर के जरिए जोड़ देता है जिससे कि वो नासा से मैसेज के जरिए बात कर सकता है। और ये देखने पर नासा के सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। लेकिन जब मार्क को पता चलता है कि उसके बारे में उसकी टीम को कुछ भी नहीं पता तो इस बात से वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उनको सही से सुना भी देता है। इसके बाद नासा वाले उसकी टीम को बता देते हैं कि मार्क अभी भी जिंदा है और यह जानने के बाद टीम के सभी लोग बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं और कमांडर बोलती है कि ये मेरी गलती है, मैंने मार्क को वहां पर अकेला छोड़ दिया था जिसकी वजह से वो अभी वहां पर है। इधर नासा की एक टीम स्पेसशिप बनाने की तैयारी करने लग जाती है जिसकी वजह से वो मार्क को फूड सप्लाई पहुंचा सके और जिससे वो 4 साल तक जिंदा रह सके। इससे बनाने में 6 महीने लगने वाले थे लेकिन डायरेक्टर के बोलने पर जल्दी से जल्द ये 4 महीने में कंप्लीट हो जाता है। ये स्पेसशिप लॉन्च होने वाला था लेकिन यहाँ पर एक और समस्या आ जाती है। वो स्पेसशिप रास्ते में धमाके के साथ उड़ जाती है और इनका मिशन फेल हो जाता है। और वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि मार्क के स्टेशन में लीकेज होने की वजह से वहाँ पर एक ब्लास्ट हो जाता है जिसकी वजह से उसका स्टेशन भी उड़ जाता है, जिसकी वजह से उसके सारे आलू की फसल खराब हो जाती है। मतलब वो अब और आलू नहीं उगा सकता। और जब मार्क को इस मिशन फील्ड के बारे में पता चलता है तो वो ज्यादा टूट जाता है। वो सोचता है कि मैंने हर परेशानी का हल निकालने की कोशिश करी लेकिन लगता है कि मैं धरती पर वापस नहीं जा पाऊंगा। वहीं हमें चाइना के स्पेस रिसर्च सेंटर को दिखाया जाता है जहाँ पर इन लोगों को मार्क के बारे में पता चलता है। वो उनकी मदद करने का डिसाइड करते हैं। वहीं चाइना ने एक स्पेस बूस्टर बनाया था जो कि समय से पहले मार्स तक खाना पहुंचा सकता था और उसकी जान बचा सकते थे। तो ये लोग फाइनली डिसाइड करते हैं कि ये लोग नासा को अपनी टेक्नोलॉजी दे देंगे। और इसके बाद नासा का एक और साइंटिस्ट मार्क को बचाने का एक प्लान बनाता है जिसका नाम रिच होता है। वो बताता है कि मार्क का क्रूज शिप जिसका नाम हार्नेस होता है हम उसकी स्पीड बढ़ाकर वापस से मार्स पर भेज देंगे। यहाँ पर डायरेक्टर सवाल करता है कि अगर ये लोग मंगल ग्रह पर लैंड नहीं करेंगे तो उसे बचाएंगे कैसे। तो यहाँ पर रिच बताता है कि मंगल ग्रह पर एक और कैप्सूल है जिसकी मदद से मार्क मंगल ग्रह से निकल सकता है और वो उस शिप तक पहुंच सकता है। तो डायरेक्टर को यह प्लान काफी अच्छा लगता है लेकिन इसमें टीम के मिशन में 500 दिन और भी ज्यादा जुड़ जाएंगे। और ये बात सुनने के बाद डायरेक्टर इस बात से इनकार कर देते हैं क्योंकि वो मार्क की जान बचाने के लिए और बाकियों की जान खतरे में नहीं डाल सकते थे। और ये सारी बातें सुनने के बाद रिच बोलता है कि यह फैसला हमें उन्हीं पर छोड़ देना चाहिए, क्या वो उसकी जान बचाना चाहेंगे या नहीं। और इसके बाद रिच सीक्रेटली हार्नेस पर मैसेज भेज देता है कि वो मार्क को बचा सकते हैं। जब कमांडर को यह बात पता चलती है तो सभी लोग तैयार हो जाते हैं मार्क को बचाने के लिए क्योंकि वो उनका भी साथी होता है। वही चाइना भी सफलतापूर्वक स्पेस बूस्टर को लॉन्च कर देते हैं जिससे कि मार्क और उसकी टीम को फूड सप्लाई मिल सके। और इधर हम मार्क को देखते हैं जो कि काफी कमजोर हो चुका था क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा कम खाना खा रहा था ताकि वो लास्ट तक जिंदा रह सके। और अब वो एरिस 4 की तरफ रवाना हो जाता है जहाँ पर उसे एक और शिप मिलने वाला था जिसकी मदद से वो उसमें जा सके। वो दिन में अपनी बैटरी को चार्ज करता है और रात में आगे बढ़ता रहता है और इसी तरह से वो 4 तक पहुंच जाता है। लेकिन यहाँ पर एक और समस्या आ जाती है क्योंकि वो शिप बहुत ही ज्यादा भारी होता है जिसके कारण वो उसकी टीम तक नहीं पहुंच पाएगा और उसे हल्का बनाने के लिए उसमें सारी चीजों को बाहर निकालना होगा। यहाँ तक कि उसका सारा कम्युनिकेशन सिस्टम, चेयर, यहाँ तक कि विंडो को भी बाहर निकालना पड़ता है और ऊपर का जो पैनल होता है उसको भी निकालना पड़ता है जिसकी वजह से उसे कैनवास से कवर करना होगा जिससे कि वो शिप हल्का हो सके और मार्क आसानी से मंगल ग्रह की ऑर्बिट से बाहर निकल सके। वही पैनल हटाने से बहुत ही ज्यादा खतरा बढ़ जाता है लेकिन उसके पास कोई रास्ता नहीं होता तो मार्क को इनकी बात माननी पड़ती है। वही मिशन स्टार्ट हो जाता है और यह मिशन पूरा अमेरिका देख रहा होता है। सभी को उम्मीद होती है कि मार्क को बचा लिया जाएगा। जिसके बाद मार्क उसी स्पेस शिप से उड़ान भरता है लेकिन उसकी रफ्तार उतनी नहीं होती जितनी होनी चाहिए थी और इधर उसकी टीम का जो शिप होता है उसकी रफ्तार बहुत ही ज्यादा होती है जिससे देखकर कमांडर डिसाइड करते हैं कि वो शिप के पिछले वाले हिस्से को एक धमाके से उड़ा देंगे जिससे कि हार्नेस की रफ्तार धीमी हो जाएगी और वो मार्क को बचा लेंगे। और होता है कुछ ऐसा ही है, जैसे वो शिप नजदीक आता है तो उसकी रफ्तार बहुत ही ज्यादा धीरे हो जाती है और यहाँ पर कमांडर खुद डिसाइड करती है कि वो शिप के बाहर जाएगी और मार्क को बचा कर लाएगी। लेकिन यहाँ पर जब वो बाहर निकलती है तो उसकी रस्सी छोटी पड़ जाती है और इसके बाद मार्क अपने सूट में छेद कर देता है
और प्रेशर के कारण वो आयरन मैन की तरह कमांडर की तरफ आगे बढ़ता है, लेकिन यहाँ पर उसका हाथ उनसे छूट जाता है। लेकिन कमांडर रस्सी से उसे लपेट लेती है और उसकी जान बचा लेती है। और जब ये बात नासा और सभी लोगों को पता चलती है कि मार्क को बचा लिया गया है, तो वो सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। और मार्क ने यहाँ पर वो कर दिखाया था जो आज तक किसी ने नहीं किया था। इसके बाद मार्क वापस से शिप में आ जाता है और अपने दोस्तों से मिलता है, जिससे देखकर वो काफी इमोशनल हो जाता है। उसने 500 से ज्यादा दिन मंगल ग्रह पर बिता दिए थे, वो भी अकेले ही, जो काम बहुत ही ज्यादा इम्पॉसिबल था। यहाँ पर मार्क ऐसा इसलिए कर पाया था क्योंकि उसने कभी हार नहीं मानी थी। वो हमेशा परेशानियों से लड़ता रहा, जिसकी वजह से उसकी जान बच पाई। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि मार्क धरती पर आ चुका है और उसे सर्वाइवल इंस्ट्रक्शन बना दिया जाता है। वो सभी लोगों को गाइड करता है कि अगर कोई मार्स पर फंस जाता है तो वो जिंदा कैसे रह सकता है। और इसके बाद हमें 5 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर उसके सभी टीम मेंबर अपने लाइफ में सेट हो चुके थे। और हमें टीवी पर दिखाया जाता है कि मिशन 5 सक्सेसफुली लॉन्च हो चुका है और यहाँ पर यह मूवी खत्म हो जाती है। यह मूवी आपको कैसी लगी वो हमें कमेंट करके जरूर बताना और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले,